हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समरूप बॉल बीयरिंग एक दूसरे के संपर्क में और किसी घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में है और इनके एक साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बीयरिंग जो है आर में भी चाल से गतिमान है। सम्मुख संघट्ट करता है। यदि संघट्ट कैसा प्रत्यास्थ है तो संघट्ट के पश्चात कौन सा परिणाम संभव है। जैसे यहाँ पे देखिए, दो ये कैसे स्थिर अवस्था में है और तीसरे से टक्कर करता है। तीन स्थिति दे रखी है, बताने इनमें से कौन सी स्थिति सही होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम देखेंगे कि प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। तो प्रत्यास्थ संघट्ट समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट ऐसा संघट्ट जिसमें हम देखते हैं संघट्ट के पूर्व संघट्ट के बाद संवेग समान रहेगा और गति ऊर्जा भी क्या रहती है, समान रहती है। तो हम देखते हैं वे संघट्ट जिसमें गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों संरक्षित रहते हैं। ऐसे संघट्ट को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि प्रारंभ में कुल संवेग क्या होगा, मान लेते हैं m1 v1। अगर दो द्रव्यमान है m2 u1 मान लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होना चाहिए। अगर इसे एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। इसे हम एक नए पेज में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हमने दो पिंड लिया, और ये मान लेते हैं इनका वेग क्या है u1 और इसका वेग क्या है u2 और इनका द्रव्यमान क्या है m1 और इनका द्रव्यमान m2 है। तो संघट्ट के बाद हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, द्रव्यमान तो समान रहेगा लेकिन वेग मान लेते हैं v1 और v2 हो जाता है। तो द्रव्यमान मान लेते हैं m1 और m2 ही रहेगा और वेग v1 और v2 हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा, संघट्ट के पूर्व द्रव्यमान m1 u1 प्लस m2 u2 ये संवेग हो जाएगा कुल संवेग प्रारंभ में, और अंतिम संवेग हम देखते हैं क्या हो जाएगा m2 v1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे हमने देखा कुल संवेग जो है प्रारंभ में और अंतिम में क्या है, समान है। अब दूसरा गति ऊर्जा देख लेते हैं। तो गति ऊर्जा भी हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, समान होगा। इसका मतलब 1/2 यहाँ पे लिखेंगे m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले चित्र में अगर हम देखें, पहले तो हम सबसे पहले जो चित्र दे रखा है उसमें देखिए प्रारंभ में द्रव्यमान कितना होगा m, ये तो स्थिर है, इसका संवेग 0 होगा। इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं तो m इंटू v हो जाएगा। तो कुल संवेग प्रारंभ में, और टक्कर के बाद संवेग क्या हो जाएगा, ये तो 0 है तो ये हो जाएगा m इंटू v बाई 2 प्लस m इंटू v बाई 2। तो कितना होगा mv। तो ये तो समान है। इसमें भी संवेग देखिए तो m इंटू v समान है, इसमें भी संवेग समान है। संवेग तो तीनों में समान है। गति ऊर्जा को देख लेते हैं। तो पहली स्थिति में गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो प्रारंभिक गति ऊर्जा तो हमें मालूम है कि ये स्थिर, ये कैसा कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है और ये दोनों स्थित है। ये प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों स्थिर हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक मतलब KI मतलब प्रारंभिक गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 द्रव्यमान m मानते हैं तो mv स्क्वायर होगा। अब देख लेते हैं द्रव्यमान हमें चाहिए होगा। तो पहली स्थिति को देखते हैं। पहली स्थिति में क्या है, यहाँ पे ये दोनों v/2 द्रव्यमान से गति कर रहे हैं, पहला 0 है। तो इसमें देखते हैं अंतिम गति ऊर्जा क्या मिलेगी 1/2 m v/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m v/2 का होल स्क्वायर। तो कुल कितना मान मिलेगा, देखिए ये मान हो जाएगा 1/2 mv² बटा 4 प्लस 1/2 mv² बटा 4।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और 1/2 + 1/2 कितना होगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा mv² / 4 हो जाएगा। अब दूसरे भाग में देखिए, इसका द्वितीय विकल्प में यहाँ पे देखें कि हमें क्या स्थिति दे रखी है दूसरे चित्र में। यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति अगर हम देखें तो क्या दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ v वेग के कारण हमें गति ऊर्जा मिल रही है यहाँ पे, तो प्रारंभिक स्थिति तो सभी के लिए समान है। अब दूसरी स्थिति में टक्कर के बाद हम देखते हैं क्या हो जाता है, ये दोनों जो बॉल बेयरिंग है वो क्या है, स्थिर अवस्था में, इनके कारण गति ऊर्जा 0 हो जाएगी और सिर्फ एक के कारण गति ऊर्जा हमें क्या मिलेगी, सिर्फ एक बॉल बेयरिंग के कारण गति ऊर्जा में मिलेगी अंतिम गति ऊर्जा 1/2 और mv² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा जो चित्र है, इस स्थिति में देखें तो हमें क्या मिल रहा है, तीनों एक ही वेग से चल रहे हैं। तो तीनों एक ही वेग से चल रहे हैं तो तीनों का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा 3m, और कितने वेग से चल रहे हैं ये v/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कितना मान मिलेगा, 3/2 mv²/9। तो 3 से अगर हम भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसका मान हमें मिलेगा 1/2 mv²/3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक गति ऊर्जा कितना है, 1/2 mv²। अब देखिए अंतिम गति ऊर्जा जैसा कि हमने देखा मुख्य अवधारणा में समान होनी चाहिए, तभी यह प्रत्यास्थ संघट्य कहलाएगा। तो किस में समान है, इसमें देखिए अगर पहले चित्र में देखिए हमें क्या मिल रहा है mv²/4, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरे चित्र में देखिए 1/2 mv², तो ये तो करेक्ट मैच कर रहा है, प्रारंभिक गति ऊर्जा और अंतिम गति ऊर्जा यहाँ पे समान है। तीसरे में देखिए तो ये भी समान नहीं है, ये भी समान नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरा चित्र है यह स्थिति संभव है यहाँ पे। तो यही हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा था प्रश्न में, प्रश्न हमसे पूछा जा रहा था कि हमें बताना है कि कौन सा परिमाण संभव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा परिणाम संभव है, द्वितीय स्थिति वाला। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।